आपको बता दें कि अमेरिका ने आज ईरान पर एयर स्ट्राइक करके उसके 3 परमाणु ठिकानों को नस्तनाबूद कर दिया। अमेरिका द्वारा ईरान पर किए गए इस हमले को लेकर अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला और साथ ही साथ पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती और अन्य नेता अब मुस्लिम देशों पर भड़कते नजर आए। उनका ये कहना है कि आखिर इन लोगों ने चुप्पी क्यों साध रखी है, इन्हें अब ऐसी स्थिति में कुछ कहना चाहिए। अमेरिका के खिलाफ इन्हें आवाज जो है उठानी ही चाहिए, ऐसी बात उनके द्वारा कही जा रही है। यानी साफ तौर पर अब वो खुलकर जो है इनसे नाराज नजर आ रही हैं, मुस्लिम देशों पर भड़कते नजर आ रही हैं। ईरान पर अमेरिकी हमले पर मुस्लिम देश चुप क्यों है, ये बात अब उन्हें काफी ज्यादा परेशान कर रही है। तो क्या कह रही है नेता, क्या कुछ उनका बयान सामने आया है, विस्तार से जान लेते हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर अमेरिका की एयर स्ट्राइक को लेकर बड़ा बयान दिया है। फारूक अब्दुल्ला ने इजराइल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष पर कहा, अगर उन्हें लगता है कि ईरान हथियार छोड़ देगा तो गलतफहमी में है। ईरान करबला को याद रखता है और ये समझता है कि यह दूसरा करबला है। वे अपनी गर्दन कटवा देंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। फारूक अब्दुल्ला आगे कहते हैं वे वहां एक शासन परिवर्तन चाहते हैं। क्या शासन परिवर्तन के बाद चीजें बेहतर होगी? अमेरिका और इजराइल का लंबे समय से मानना है कि वे ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे, लेकिन अगर उन्हें लगता है कि ईरान अपनी महत्वाकांक्षाओं को छोड़ देगा तो गलतफहमी में। फारूक अब्दुल्ला क्या कुछ और कह रहे हैं, सुनिए। देखिए, मैं आपको ये बताऊं, लड़ाई कभी किसी का हल नहीं है। आप यूक्रेन और रशिया का देखिए, वो लड़ाई यूक्रेन नहीं लड़ रही है, वो एक तरफ से अमेरिका है, दूसरी तरफ से रूस है। नतीजा क्या है कि आज कौन मर रहे हैं? यूक्रेनियन मर रहे हैं। उनका कोई शहर बर्बादी के बगैर नहीं रहा। क्या मिला? क्या कुछ हासिल होगा? ये मुसीबत अब ईरान पे आ गई है। ईरान से पहले फलस्तीनियों पे थी। इजराइल फलस्तीन से मुसलमानों को निकालना चाहता है और इसमें साजिश है अमेरिका की भी, जो इनसे मिला हुआ है। उनको गाजा चाहिए। वो गाजा कुछ ऐश का इलाका बनाना चाहते हैं जिसमें ट्रंप की कंपनी का हाथ है। इसलिए वहां पे भी कौन मारे जा रहे हैं? जो वहां के रहने वाले हैं। हजारों में मारे जा रहे हैं, रोज मारे जा रहे हैं। यहां तक कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में रेजोल्यूशन आया था कि इसको रोको, मैं कोई मानने वाला नहीं दिखता। अब ईरान का हाल है, ईरान पे हमला किया जा रहा है। समझते हैं कि ईरान को दबा देंगे और ईरान पे उन्होंने कहा था पहले 2 हफ्ते हम सीज फायर करते हैं, तब तक हम देखेंगे, मत हो सकता है बातचीत से हल निकलेगा। और उनकी ये है कि रिजीम चेंज करनी है। क्या रिजीम चेंज करने से क्या वहां कोई अच्छी चीज बनेगी? क्या वहां पे कोई और चीज आएगी जो ठीक होगी, इससे बेहतर होगी? तो जो ईरान पे आज ये न्यूक्लियर साइट्स पे, और देखिए, ये तो आज पहली दफा नहीं है। अमेरिका और इजराइल का हर वक्त ये रहा है मौकफ कि ईरान को हम न्यूक्लियर वेपन बनाने नहीं देंगे, नहीं देंगे, और उस पर लगे हुए हैं। और आज साबित हो गया कि इनका मकसद तो वही है और कोई मकसद तो है नहीं इनका, उसी को खत्म करने की बात कर रहे हैं। तो मैं आपसे कहूं कि अगर ये समझते हैं कि इससे ईरान जो है हथियार छोड़ देगा तो इनकी गलतफहमी है। ईरान करबला को याद रखता है और ये समझता है ये दूसरा करबला है, जिस तरह इन पे हमला किया जा रहा है। ईरान पर हमला, ये गर्दन मिटा देंगे, अपनी हटा देंगे, कटवा देंगे, मगर गर्दन झुकाएंगे नहीं। वही तो हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी यही किया था। उन्होंने माना नहीं, उन्होंने कहा नहीं, जब तुम बर्बरियत पे हो, मैं बर्बरियत के खिलाफ लड़ने आया हूं। लोगों ने बहुत वादे किए थे इनके साथ लड़ेंगे, 72 रह गए, मगर 72 में से एक भी नहीं बचा, मगर भागा नहीं। उनके सर नेज़ों पे खड़े कर दिए गए। उसने इस्लाम को जिंदा किया। तो ईरान पर इस तरह का हमला करना क्या एक इंडिकेशन है कि ये वर्ल्ड वार की तरफ जा रहा है? इंटरनेशनल हो सकता है,
अफसोस तो मुझे इस बात का ही है, मुस्लिम ममालिक जो वहां पे हैं तो ये कि वो चुपचाप बैठे हो तमाशा देख रहे हैं। आज इसका हाल यह है, कल दूसरों का भी हाल होगा, मैं आपको बता देता हूँ। कल दूसरे भी इसमें आएंगे और अमेरिका उनको भी खत्म करने की कोशिश करेगा, जो आज खामोश है, जो आज खामोश है। मगर मुझे पूरा यकीन है उन पर भी बारी है। कि उनकी बारी आएगी, जरूर आएगी। अगर आज नहीं जागे तो फिर अल्लाह उनको है, बस इंतजार करें, उनका वक्त आने वाला है। इंडिया पाकिस्तान को तो ट्रंप ने इंटरवीन किया है, यहाँ किसी की पॉसिबिलिटी है कोई इंटरवीन करे ताकि ये देखिए, ट्रंप क्योंकि इसमें इंटरेस्टेड है, इसे जिससे हम उम्मीद कर सकते थे कि वो इसमें इंटरवीन करेगा, वही वो खुद इसमें है। या अब उसकी दूसरी जंग है। एक तो पहले वो यूक्रेन से और रशिया से लड़ रहा है, अब ये दूसरी जंग है। तो इसका इम्पैक्ट इसका मतलब आहिस्ता आहिस्ता ये दुनिया की तीसरी जंग की तरफ चल रहा है। तो हमारे मुल्क पर इसका क्या असर पड़ सकता है? सबसे बड़ा फर्क तो ये पड़ेगा, आपको आज ये कुछ भी कहें, तेल सबसे उन्हीं के हाथ से आता है। जब वो बंद हो जाएगा तो फिर हमारी इकोनॉमी को भी सफर करना पड़ेगा। ये कभी भूलिए मत, हम कितना चिल्लाए आसमान से, हमारे पास बहुत जखीरे हैं। जखीरे हर वक्त नहीं रहते हैं, जखीरे खत्म हो जाते हैं। इसलिए हमें भी अपना क्या खदशात है इंडिया पाकिस्तान के दरमियान फिर से इस तरह के? क्या पता, कुछ पता नहीं क्या होगा, अल्लाह जानता है, कुछ कह नहीं सकते। डॉक्टर साहब, ट्रंप साहब ने अभी वहां के फील्ड मार्शल को खाने पे बुलाया था, उन्हें जो उनकी परेड है उसमें उनके मेहमान हैं। मुझे नहीं पता वो कौन सी खेल खेल रहा है। एक तरफ से हिंदुस्तान को भी रखा है हाथ में, पाकिस्तान को भी हाथ में रखा है। तो जैसे कि आपने सुना कि फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इजराइल पर हमला हुआ, लेकिन दुनिया के सभी मुस्लिम देशों ने चुप्पी साध रखी है। वो चुपचाप बैठे तमाशा देख रहे हैं। इस बात से निराश आज ईरान की ऐसी हालत हो रही है, कल बाकी देशों की हो सकती है। अमेरिका किसी भी देश को तबाह कर सकता है। अगर आज मुस्लिम देश जागेंगे नहीं तो अपनी बारी का इंतजार करें। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर फारूक अब्दुल्ला कहते नजर आए कि अमेरिकी राष्ट्रपति ईरान इजराइल युद्ध पे दिलचस्पी ले रहे हैं, जिससे उम्मीद कर सकते थे कि दखल देकर युद्ध रुकवाएगा, वो खुद ही हमले कर रहा है। यह अमेरिका की दूसरी जंग है, वो पहले ही रूस से लड़ रहा है। इसका मतलब अमेरिका तीसरे विश्व युद्ध की ओर जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि एनसी प्रमुख ने जब ये सवाल किया गया कि भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा, तो उन्होंने जवाब दिया कि तेल सबके यहाँ, उन्हीं के यहाँ से आता है। जब वह बंद हो जाएगा तो हमारी अर्थव्यवस्था को भी नुकसान झेलना पड़ेगा। ये बात मत भूलिए कि हमारे पास बहुत पैसा है और पैसा हर वक्त नहीं रहता है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, क्या पता अब क्या होगा, कुछ कह नहीं सकते हैं। ट्रंप ने अभी पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खाने पर बुलाया था, उन्हें परेड में मेहमान बनाया था। मुझे नहीं पता कि क्या खेल जो है खेले जा रहे हैं। वही महबूबा मुफ्ती ने भी पाकिस्तान को लताड़ लगाई और जो है लिखा है कि जैसा कि अपेक्षित था, ईरान पर हमले के बाद ओआईसी के एक बार फिर अपनी प्रतिक्रिया को केवल दिखावटी सेवा तक सीमित कर दिया। इस बीच जिस देश ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए सिफारिश करने में जल्दबाजी की थी, अब ईरान पर हमला करने के बाद खुद को शर्मसार पाता है। ईरान पर यह हमला करके ट्रंप ने तनाव को खतरनाक रूप से बढ़ा दिया है, जिससे क्षेत्र में हिंसा की एक नई लहर चल रही है और दुनिया वैश्विक संघर्ष के कगार पर पहुंच गई है। अफसोस की बात है कि भारत को लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय मामलों में ऐतिहासिक और सैद्धांतिक भूमिका निभाने वाले देश के रूप में देखा जाता था, लेकिन वो न केवल चुप है बल्कि हमलावर के साथ खड़ा होता भी दिख रहा है। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती का भी बयान सामने आया, क्या कुछ कह रही है सुनिए। इट्स वेरी सैड। आप देखिए ओसीआई ने तो चुप्पी साधी है, लेकिन आप देखिए इंडिया का हमेशा एक ट्रेडिशनल प्रो पैलेस्टाइन स्टैंड रहा है और जहां तक मैं समझती हूँ ईरान इज स्टैंडिंग फॉर द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन। अमेरिका ने दे लॉन्च्ड एन अटैक ऑन ईरान एंड इट्स हाईली अनफॉर्चुनेट। आप देखिए कि चल क्या रहा है पूरी दुनिया में, लेकिन सबसे ज्यादा दुख ये है कि इंडिया भी वो स्टैंड नहीं ले रही जो उसको लेना चाहिए। वीव ऑलवेज हैड अ प्रो पैलेस्टाइन स्टैंड, सो इट्स वेरी सैड। After all, Iran is fighting for the people of Palestine. उम्मीद की जा रही थी इसमें कोई इंटरवीन करेगा ताकि ये जो मुसीबत ये टल जाए, जैसे इंडिया पाकिस्तान में ट्रंप ने किया था, लेकिन यहाँ वो उम्मीद नजर नहीं आई कि इंटरवीन कौन करेगा। बहुत दुख की बात है, जो लोग ईरान में हैं, फलस्तीन में, क्या वो इंसान नहीं है या क्या ये इनके लिए इसलिए बात नहीं करना चाहती अमेरिका क्योंकि ये मुसलमान है। एंड वीव सीन की हमेशा जो अमेरिका की 9/11 के बाद जो पॉलिसी रही है, इट्स बिन वेरी एंटी मिडल ईस्ट, एंटी इस्लाम, देयर इज लॉट ऑफ इस्लामोफोबिया। सो इट्स एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट कि आप वहीं पे इंटरवीन करना चाहते हैं, आप वहां इंटरवीन
नहीं करना चाहते जहां आपको लगता है शायद लोग मुसलमान हैं? तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, वो कह रही हैं बहुत दुखद है, इस्लामिक सहयोग संगठन चुप है, लेकिन भारत ने हमेशा फिलिस्तीन के पक्ष में रुख अपनाया है और ईरान भी फिलिस्तीन लोगों के साथ खड़ा है। अमेरिका ने ईरान पर हमला किया और वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इससे भी ज्यादा दुखद बात है कि भारत वही रुख नहीं अपना रहा है जो उसने अपनाना चाहिए। आखिरकार ईरान फिलिस्तीन लोगों के साथ खड़ा रहा। ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर अमेरिका द्वारा किए गए हमले को लेकर अब जम्मू कश्मीर के पूर्व पुलिस महानिदेशक SP वैद ने भी गहरी चिंता जताई है। उन्होंने इस हमले को गंभीर बताते हुए कहा कि इसमें अमेरिका ने एडवांस B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया गया है, जो दुनिया के सबसे आधुनिक और खुफिया बम वर्षक विमानों में से एक है। क्या कुछ कहना है SP वैद का, सुनिए। ये पावर सिर्फ यूएसए के पास है, यूएस एयरफोर्स के पास B-2A बॉम्बर हैं जिनको बंकर बस्टर बम्स बोलते हैं। वो काफ़ी नीचे तक हिला देता है सिस्टम को, ज़मीन को, अर्थ को। तो उन बॉम्बर्स का, इनको स्टिल्थ एयरक्राफ्ट भी बॉम्बर्स बोला जाता है, ये सिर्फ यूएसए के पास है और उनका इस्तेमाल किया गया पिछली रात। और ये जो 3 न्यूक्लियर स्टेशंस थे ईरान के, फॉर्डो, इस्फहान और नंस, इन तीनों अड्डों पर अटैक किया गया है और न्यूक्लियर फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय किया गया है यूएसए का। तो ये लगता है कि यूएस का इस युद्ध में कूदना, इसको बढ़ाना, ऐसा ना हो ये वर्ल्ड वॉर की तरफ चला जाए। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि ये वर्ल्ड वॉर ना बने, 3rd वर्ल्ड वॉर ना बने और दूसरी महाशक्तियाँ चाइना, रशिया और ऐसी कंट्रीज़ ना कूदें इसमें, तो दुनिया का भला हो। और अब डिपेंड करेगा कि ईरान कैसे रिटेलिएट करता। अगर ईरान ने रिटेलिएट किया और यूएस के जो अड्डे हैं मिडिल ईस्ट में उन पर हमला किया, या यूएस को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा उनके बहुत सारे स्लीपर सेल्स हैं यूएसए में, और इंटरनल सिक्योरिटी का ध्यान देना पड़ेगा कहीं उनके अंदर वहाँ अटैक ना हो। तो अगर ये सारा कुछ ठीक रहता है तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी अपने ट्वीट में कहा है कि नाउ इज़ द टाइम फॉर पीस। बट आई डोंट नो कैसे ईरान रिएक्ट करेगा। अगर ईरान की तरफ से रिएक्शन हुआ तो ये जंग बढ़ भी सकती है और वो दुनिया के लिए बहुत बुरी होगी। क्योंकि ईरान की जो मीडिया रिपोर्ट्स है वो तो कह रहे हैं कि जवाब देंगे। हाँ, वो ईरान से जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो कहते हैं हम इसका जवाब देंगे। तो अगर इस तरह का जवाब ईरान की तरफ से आया तो यूएसए पर उनके बेसिस पर हमला हुआ या इंटरनल सिक्योरिटी उनके अंदर कुछ अटैक्स होते हैं तो ये एस्केलेट कर सकता है और फिर दूसरी महाशक्तियों को भी अंदर खींच सकता है। तो मेरी इसीलिए भगवान से प्रार्थना है कि बेटर सेंस प्रिवेल्स और आगे ये ना बढ़े, क्योंकि अगर ये महायुद्ध वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ चला गया तो अल्टीमेटली दुनिया बर्बाद हो जाएगी। तो लेकिन जिस तरह उसके बाद जो यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो संबोधन किया उसमें उन्होंने ये भी कहा कि अभी कुछ ये तो सबसे डिफिकल्ट टारगेट जो अभी हिट किया, अगर ईरान ने कुछ किया तो और भी टारगेट्स हाँ वो बोला उन्होंने, मैं सुन रहा था उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। यस, उन्होंने कहा कि और भी टारगेट्स हैं ईरान में, लेकिन उनको पहले ये 3 प्राइमरी टारगेट्स थे जिनको हिट किया है। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि इन विमानों से बंकर बस्टर बम गिराए गए जो केवल अमेरिका के पास है, जिन्हें खास तौर पर कड़ी सुरक्षा वाले भूमिगत ठिकानों को नष्ट करने के लिए बनाया गया है। उन्होंने आगाह किया कि अगर ईरान ने अमेरिका के सैन्य अड्डों या मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर पलटवार किया तो अमेरिका बड़ी प्रतिक्रिया देगा। इससे स्थिति बेहद खतरनाक हो सकती है और ये टकराव तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकता है। ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर अमेरिका द्वारा किए गए हमले को लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व पुलिस महानिदेशक ने गहरी चिंता जताते हुए ये सारी बात जो है कही है। और ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया है, तमाम आपने बयान सुने हैं और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।